नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फार्मूले के बारे में जिसका नाम है इफ़। आज हम इसके 7 एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके बेसिक टू एडवांस समझाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका जो भी डाउट है इफ़ फंक्शन से रिलेटेड वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम इफ फॉर्मूले के सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि फॉर्मूला लगाने से पहले, क्योंकि अगर हमें सिंटेक्स क्लियर रहेगा कि फॉर्मूले को क्या चाहिए तो हमें कभी भी कोई फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तो आपको लॉजिकल टेस्ट देना है। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर जो आपने लॉजिक दिया है वो करेक्ट है तो आपको क्या चाहिए, अदरवाइज अगर वो फॉल्स आता है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कोई कंडीशन जब आप देते हैं किसी डेटा के बेस पे कि अगर ये ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर कह रहा है वैल्यू ट्रू, मतलब जो आपने कंडीशन दिया अगर वो फुलफिल हो रहा है, सही है वो कंडीशन, तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, और अगर गलत है तो क्या रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने दोस्त को किसी बात को लेकर बोलते हैं कि मैं आपसे शर्त लगाता हूँ या मैं आपसे बैट लगाता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही है, अगर ये बात सही निकली तो मैं जीता, अगर ये बात झूठ है तो मैं हारा। तो इस तरीके से इफ़ कंडीशन काम करता है। चलिए अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस फंक्शन को और ही डिटेल में समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट के नेम है और उनके यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रिजल्ट उनका निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है कौन सा फेल हुआ है। क्राइटेरिया क्या है, जो स्टूडेंट को 33 या उससे अब मिला वो पास हैं, बाकी के उसके नीचे जो हैं वो फेल हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे इफ़। अब यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट जो कि हमने समझा था कंडीशन, तो कंडीशन क्या है हमारी, ये अगर यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या है 33, अगर ये वैल्यू 79 ग्रेटर देन हो या उससे इक्वल हो 33 के, फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू हाईलाइट हो गया बोल्ड में। अगर ये बात सही है, अगर ये 79 33 से ऊपर या उसके बराबर है, अगर ये बात सही है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर हम जो भी रिजल्ट टेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर डबल कोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए पास, डबल कोड क्लोज कर देना। फिर से हम लगाएंगे कॉमा। अगर ये बात गलत है, अगर ये वैल्यू 33 से नीचे है, जो हमने सेलेक्ट किया है E4 में 33 या उससे नीचे है, तो मुझे क्या यहाँ पर चाहिए, डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर फेल, डबल कोड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमने इसको वो कंडीशन दी जहाँ पे हमें चेक कराना है। उसके बाद फिर हमने कहा चेक कराया कि ये क्राइटेरिया है हमारा। उसके बाद हमने इसको बोला अगर ये बात सही है तो हमें यहाँ पर पास रिजल्ट दे दो, अगर ये बात सही नहीं है तो यहाँ पर हमें दे दो फेल। एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर पास आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी 33 से नीचे वैल्यू है वहाँ पर ये फेल दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है और उनकी सैलरी दी हुई है। हमें क्या बोला गया, यहाँ पर उनको बोनस देना है जिनकी सैलरी 10 या उससे कम है, 10,000 या उससे कम है, उन्हीं को बोनस जाना है। उनका यहाँ पर एलिजिबिलिटी लगाना है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। तो चलिए इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 10,000 या उससे नीचे का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 10,000, कॉमा लगाएंगे। अब अगर ये करा वैल्यू ट्रू तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए यस कि हाँ ये एलिजिबल है। अगर ये बात सही नहीं है, फॉल्स होती है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, नो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। अब जहाँ जहाँ आप देखेंगे 10,000 या उससे नीचे की सैलरी है
वहाँ पर यस आ गया है, बाकी जगह पे नो आ गया है। यहाँ पर हमारे पास आइटम नेम के लिस्ट दिए हुए हैं और उनका स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पर डला हुआ है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जैसे ही हमारी स्टॉक की क्वांटिटी किसी भी आइटम की 10 से या उसके नीचे होती है, उसको हमें यहाँ पर रिमार्क्स लिखना है आउट ऑफ स्टॉक। बाकी की जगह जो 10 से ऊपर हैं उनको लिखना है इन स्टॉक, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए लगाएंगे इफ फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, ये है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, जो भी हमारा 10 से ऊपर है उसको करना है इन स्टॉक। तो यहाँ पर हम करेंगे ग्रेटर देन 10, इक्वल टू नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें 10 से ऊपर बोला गया है। ग्रेटर देन 10 कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोड। अगर ये बात सही है, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, इन स्टॉक, इन स्टॉक, डबल कोड क्लोज। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अगर ये बात सही नहीं है, वैल्यू अगर फॉल्स होती है जो क्राइटेरिया हमने दिया है, फिर से यहाँ लगाएंगे डबल कोड, यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक, डबल कोड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमने चेक कराया कि ये वैल्यू अगर 10 से ऊपर है तो इन स्टॉक लिख दो, अगर ये वैल्यू 10 से नीचे है तो आउट ऑफ स्टॉक लिख दो। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर डाल देंगे, नीचे पेस्ट कर दिया हम। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 5 है, तो हमें क्या बोला गया, 10 हो या उससे नीचे हो तो हमें उसको दिखाना है आउट ऑफ स्टॉक। तो ये यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक आ गया है, जहाँ 10 या 10 से नीचे आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम है और उनकी सैलरी दी हुई है। हमें क्या बोला गया है, जिन एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 से नीचे है उन एम्प्लॉय की सैलरी को 10% से इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ जो भी इंक्रीमेंट का अमाउंट होगा इसमें लिखना है। टोटल सैलरी नहीं लिखना है, जो इंक्रीमेंट अमाउंट है वही लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे लेस देन, हमारा क्या क्राइटेरिया है 12,000 का होना चाहिए, उससे नीचे कॉमा। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो हमें क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई बाई 10%, कॉमा। अगर ये बात सही नहीं है, मतलब जिसकी सैलरी 12,000 से ऊपर है, वहाँ पर हमें क्या चाहिए, या तो आप 0 लिख दो या फिर अगर ब्लैंक करना है तो डबल कोड यहाँ पर लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसके बाद हम नीचे पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये आ गया हमारा सैलरी का इंक्रीमेंट। अगर यहाँ पर हमें बोला जाए कि टोटल सैलरी दिखाओ, इंक्रीमेंट प्लस जो उसकी पुरानी सैलरी है, तो हम इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे एंड हम करेंगे एंटर। अब इसको आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पर पुरानी सैलरी प्लस ये नई सैलरी यहाँ पर आ गई है। हमारे पास यहाँ पर आइटम के लिस्ट दिए हुए हैं और उनका सेल्स क्वांटिटी दिया गया है। हमें क्या बोला गया है, जो आइटम 10 क्वांटिटी से नीचे सेल हुए हैं उन आइटम का यहाँ पर नेम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला। हम सेलेक्ट करेंगे अपने सेल्स वाले वैल्यू को, लेस देन लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया लेस देन इक्वल टू 10, ये हमने लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब अगर ये बात सही है तो हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, इस बार हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें आइटम नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आइटम नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। और अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर हम डबल कोड लगा देंगे जिससे यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा एंड यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम नीचे कर देंगे ड्रैग, कॉपी पेस्ट। तो ये आ गया, जो जो आइटम 10 क्वांटिटीज से कम सेल हुआ है उन्होंने आइटम के नेम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन के नेम दिए हुए हैं और उनका यहाँ पर परचेज अमाउंट दिया हुआ है। अब इनको कमीशन देना है, कमीशन किस बेस पे देना है यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन्होंने 10,000 या उससे ज़्यादा का सेल किया है
उनको मिलेगा 5% कमीशन उस सेल्स अमाउंट पे, और जिन्होंने 10,000 से नीचे किया है उनको मिलेगा 2% कमीशन। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। इक्वल टू इफ लगाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लगा दिया कॉमा। अगर ये बात सही है तो हमें कितने परसेंट देना है, 5% का कमीशन देना है इस सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पर हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, फिर से लगाएंगे कॉमा। अब ये पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया। अगर ये बात सही नहीं है, अगर ये फॉल्स होता है क्राइटेरिया 10,000 से नीचे होता, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी को सेलेक्ट करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 2%। ठीक है, अगर 10,000 से ऊपर का सेल है तो 5% से मल्टीप्लाई करना है इस परचेज अमाउंट को। अगर 10,000 से नीचे है तो इसी अमाउंट को 2% से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर नीचे हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब आप यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं और उनके यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ग्रेड लेकर आना है कि किस स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिला है। ग्रेड की कंडीशन ये है, तो ये सारे क्राइटेरिया हमें अप्लाई करना है। इसमें हम लगाएंगे मल्टीपल इफ़। तो चलिए इसको देखते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़। सबसे पहले होगा हमारा लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा लगाएंगे। अगर ये बात सही है, अगर वैल्यू ट्रू है हमारी, तो यहाँ पर हम डबल कोड में लिखेंगे ए। यहाँ पर ग्रेड क्या है ए, फिर से लगाएंगे कॉमा। अब इस बार हमें फॉल्स की जगह जो हमारा फॉल्स वाला क्राइटेरिया, वहाँ पर हमने फिर से दूसरा इफ़ लगाना है। फिर से हम यहाँ पर इफ़ लगा देंगे। अब दूसरा इफ़ स्टार्ट हो गया, उसको फिर से चाहिए लॉजिकल टेस्ट। फिर से हम इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो आप कर्सर ऊपर रख के नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से 80 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, कॉमा लगाएंगे। डबल कोड के अंदर अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी, डबल कोड क्लोज। फिर से लगाएंगे कॉमा, फॉल्स जहाँ मांग रहे हैं फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे एक नया इफ। फिर से इसको चाहिए लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पर हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं हो पाता मैनुअल भी हम लिख सकते हैं इसको G4, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू। कॉमा लगाने से पहले क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया क्या है 40 to 60, तो यहाँ पर हमें देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी, डबल कोट क्लोज। फिर से हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर हमें नया इफ नहीं लगाना है। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें क्या चाहिए, डबल कोट के अंदर लिखेंगे डी, डबल कोट क्लोज। अब हमने आगे कितने इफ लगा रखे हैं, 1 2 3 इफ लगाए हमने, तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट क्लोज होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे एंटर। अब इसको हम कर देंगे नीचे तक ड्रैग। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ 80 से ऊपर है वहाँ पर ए आ गया है, जहाँ 60 से ऊपर है वहाँ पे बी आया है। तो इस तरीके से हमने ग्रेड निकाल लिया। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।